नियाजुल्लाह साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? खान साहब के स्पोक्स पर्सन नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आप भी जेल के हवाले से, मुलाकातों के हवाले से कुछ बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी बातें हो चुकी हैं। बतौर स्पोक्स पर्सन इमरान खान, मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इस मुल्क की सालमियत और इसकी बका को कायम रखना है तो इमरान खान का वजूद लाजमी है। अब स्टेट का वजूद और इमरान खान का वजूद लाजिम मलजूम हो चुका है। ये वो जमात है, इमरान खान ने 2 मीटिंग में मुझे बताया कि आप इनकी पॉलिसीज देख लें, इनकी कोई पॉलिसीज ही नहीं है। आप सिंध के हालात देख लें कि सिंध में क्या हो रहा है, आप बलूचिस्तान के हालात देख लें, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। जब तक आप लोगों के हकूक नहीं देंगे तो आपके जब अंदर से मुखालफत होगी तो आप बाहर के दुश्मन का क्या मुकाबला करेंगे। ये खान साहब का पैगाम था। आज आप सलामती कौंसिल की मीटिंग बुला रहे हैं। जिस तरह राजा साहब ने कहा कि इमरान खान की आवाज नहीं, जिसके साथ पूरी कौम खड़ी है। 8 फरवरी को कौम ने सबूत दे दिया है कि हम उस लीडर के साथ खड़े हैं जो हमारी बात करता है, हमारी आइंदा नस्लों की बात करता है। मैं ये कहता हूं कि इमरान खान को इस सलामती कौंसिल की मीटिंग में, जिस तरह मेरे दोस्तों ने कहा कि वो लोग 5-7 जो 17 सीटों पे बैठे हैं, जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, वो कौम की बात कर रहे हैं। जिसके पास कौम का मैंडेट है वो जेल में बैठा है। आप बुलाएं उसको। मैं देखता हूं कि इमरान खान अडयाला की जेल के बाहर कदम रखेगा, पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी होगी। और यही कौम चाहती है कि इमरान खान बाहर आए और इस मुल्क को, जिसके साथ ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिसके साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, जिसके साथ आजाद कश्मीर के लोग हैं, जिसके साथ पूरा पाकिस्तान है, आप उसको माइनस करना चाहते हैं। वो माइनस नहीं होगा क्योंकि पूरी कौम उसके साथ है। वो कौम का लीडर है। अब इमरान खान का कद वजीर आजम से भी ऊपर हो गया है, क्योंकि इमरान खान एक लीडर है और लीडर अपनी कौम के बारे में सोचता है, लीडर अपनी आइंदा नस्लों के बारे में सोचता है। अगली बात जो राजा साहब ने कही कि राजा साहब को भी कहा कल इमरान खान, मुझे और राजा साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा। मैं तर्जमान हूं इमरान खान का, राजा साहब कोऑर्डिनेटर हैं और 10 दफा हमें रोका गया है। मैंने इमरान खान के वो अल्फाज आपको बताने हैं जो वो कंसर्न रखता है इस मुल्क के अंदर। मुल्क के जो हालात हैं वो इमरान खान जानता है कि इस मुल्क में क्या हालात हैं। वो मेरी स्टेटमेंट नहीं आने देते। लिहाजा इमरान खान ने राजा साहब को कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखें। तमाम झूठे मुकदमात खत्म हो गए। 180 एक अल कादिर मुकदमा जो चीफ जस्टिस रख के बैठा है। बाबर रमान साहब ने भी कहा वो मुकदमा लगने नहीं दिया जा रहा। सस्पेंशन की एप्लीकेशन नहीं लगने दी जा रही। हमारी कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन पेंडिंग है। हमें बाहर नाकों पे रोका जाता है। ये कौन सा मुल्क है? हम कौन सी स्टेट में रह रहे हैं जहां ना कोई आईन है ना कोई कानून है। और एक बात कान खोलकर सुन लो, यही हम लोग थे जो अदलिया की तहरीक में चले 2007 से लेकर 2009 तक रोड पर। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही ऑप्शन है कि हम रोड पे आएंगे। ये हमारा राइट है, जो आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि हम अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। और मैं मीडिया को सैल्यूट पेश करना चाहता हूं कि इतने मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आप हमारे साथ होंगे, सिविल सोसाइटी हमारे साथ होगी, पाकिस्तान के लोग हमारे साथ होंगे, क्योंकि मेरा लीडर आइन की बलादस्ती, कानून की हुक्मरानी और रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। और ये हम जब इमरान खान ने कहा कि कौम को बता दो कि हम ये जंग जीत चुके हैं, आपके लिए खुशखबरी है, इंशाअल्लाह हम ये जंग जीत चुके हैं। इमरान खान ही बाहर होगा और ये रियासत इमरान खान के नाम से ही मजबूत होगी। बहुत शुक्रिया। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ जाहिरियत करता है। आप इस मौजूदा हुकूमत को इलीजिटमेट करार देते हैं, 17 सीटों वाली करार देते हैं, तो क्या आप इस हुकूमत के साथ खड़े होंगे?